नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज क्लास 12th एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाला है और उसके लिए जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट भूगोल विषय के लिए जारी किया गया है, तो मैं उसका आज हल करके आप लोगों को बताऊंगा। यह 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें कुल देखिए निर्देश हैं, कुल 35 प्रश्न हैं। तो 35 जो है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को मुख्य परीक्षा में, और 35 जो है वह थ्योरी सैद्धांतिक पूछेगा। तो 35-35 70 हो गया। बाकी जो 30 अंक का इसमें प्रायोगिक परीक्षा होती है भूगोल में, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 30 नंबर का आप लोगों को अपने स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो जो 35 नंबर का जो मॉडल सेट है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी पैटर्न में, इसी क्वेश्चन का थोड़ा बहुत स्वरूप चेंज कर देगा, लेकिन इसी पैटर्न में आप लोगों का फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा कि किस स्वरूप में प्रश्न पूछ रहा है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो जो मैं बनाऊँगा और अपलोड करूँगा वो आसानी से आप लोगों के पास पहुँच सके, आपको मिल सके। क्योंकि अभी मैं आप लोग को परीक्षा की जो टिप्स है और जो तैयारी है, किस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा, इसके लिए मैं आप लोगों को सारी तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? यह जो है वह कुमारी सेम्पल ने कहा है। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा कुमारी सेम्पल बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये अमेरिका के रहने वाली थी। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अटाकामा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्व एशिया नहीं है, ध्रुवीय देश है। तो इसमें हो जाएगा इसका सही उत्तर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा नंबर है, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये भू निम्नीकरण के लिए नहीं है, गंदी बस्तियों के लिए नहीं है, वायु प्रदूषण के लिए नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रवास के लिए। ठीक है दोस्तों, ए। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? सबसे कम लिंगानुपात है वह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का है ना। और सबसे कम अगर पूछेगा, हो सकता है कि हमने आपको पहले ही बोला कि पैटर्न चेंज कर देगा। हो सकता है मॉडल सेट में पूछे सबसे अधिक और फाइनल परीक्षा में पूछ दे सबसे कम। तो सबसे कम जो है वह लाटविया का है ना। और यहाँ सबसे कम लिंगानुपात है जो वह संयुक्त अरब अमीरात का है। सबसे अधिक जो है वह लाटविया का है। 5वां नंबर प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो यह है डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 6ठा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? रोपण कृषि क्या है? कॉफी है, गन्ना है, गेहूं नहीं है, रबड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं। गेहूं क्या होता है? गेहूं जो है वह गहन निर्वाहन कृषि के अंतर्गत आता है, रबी फसल भी इसको बोल सकते हैं, है ना। 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? तो 7वां लक्षद्वीप इसमें से इसका राइट उत्तर होगा लक्षद्वीप। हम लोग जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये जो है सो सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। 8वां नंबर है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या जो है वह 1,21,01,93,422 है। तो यहाँ पे उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी, 1,21,01,01,00,000 यानी वही 1,21,01,93,422 है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 9वां नंबर का प्रश्न, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में, है ना दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित
नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे है, आगरा जो है वह यमुना नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, भोपाल भोपाल जो है वह इसका राइट उत्तर हो जाएगा भोपाल, है ना। हालांकि भोपाल में भी है, बेतवा नदी है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, नदी तट पर अवस्थित नहीं, नदी के मतलब बिल्कुल किनारे, तो सही उत्तर हो जाएगा सी भोपाल। 11 नंबर का प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है, तो 11 नंबर का प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा गन्ना, डी। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी जो है वह उपभोग योग्य जल सबसे सर्वाधिक निम्न से सबसे अधिक जो है सो वह भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है, सर्वाधिक नदी द्रोणी में उपभोग योग्य माने कि सबसे ज़्यादा जो है वह गोदावरी नदी में है। 13 नंबर का प्रश्न है कि हीराकुड डैम किस नदी पर बनाए गए थे। हीराकुड डैम हम लोग जानते हैं कि महानदी पे बनाई गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और ये जो है सो महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध भी है महानदी। 14 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा पुणे, सूरत, रांची, पटना, इसमें पटना हो जाएगा, है ना, सी। 15 नंबर प्रश्न है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, ये पिग्मी है ना, इसका हो जाएगा उत्तर ए। 16 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं, पठारों में, मरुस्थल में तो नहीं होता है जनसंख्या, मैदानों में, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, है ना, 16 का। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। अभी इसके ऊपर एक प्रश्न था, देखे होंगे आप लोग कि सबसे कम लिंग अनुपात या जनसंख्या का प्रश्न था शायद, कौन सा प्रश्न था, ये था, सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है, हाँ, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। इसी से संबंधित और प्रश्न है 16 नंबर में, 17 नंबर में, निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी कि कम किया है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च प्रवास, इसमें हो जाएगा सही उत्तर ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो इसका हो जाएगा भारत, चीन, दक्षिण, नार्वे हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा नार्वे। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो किसमें से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, प्रेरी क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, स्टेपिस क्षेत्र में, अमेजन क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा अमेजन क्षेत्र, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है ना, तो ये आपका करंट अफेयर से समसामयिक भी इसको बोल सकते हैं, तो 20 का हो जाएगा 382, सही उत्तर डी हो जाएगा। 21 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, महामारी नहीं, राजनीतिक आस्था, रोजगार के अवसर, ठीक है। बोलता है निम्न से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक और अनुकूल कारक है, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके बस जाना, है ना, तो इसमें महामारी बीमारी के कारण तो नहीं जाता है आदमी, राजनीतिक अस्थिरता कारण भी नहीं, रोजगार के अवसर, जल की अनुपलब्ध नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजगार के अवसर, रोजगार के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं, यानी कि आकर्षक, रोजगार ही आकर्षक करता है। 22 प्रश्न है, 22वां नंबर का, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था, किसके मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में, ये भी समसामयिक घटना चक्र का प्रश्न लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा 110, 120, 140 हो जाएगा, ठीक है। 22 का हो जाएगा सही उत्तर डी, 140, ठीक है दोस्तों। 23 नंबर का है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो इसका हो जाएगा अररिया प्रतिरूप नहीं, तारा प्रतिरूप नहीं, हाँ, अररिया प्रतिरूप हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, अररिया प्रतिरूप। चौथा नंबर है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, देखिए आर्द्र कृषि बोल रहा है ना,
वाटलैंड एग्रीकल्चर, तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से अधिक, है ना। सही उत्तर हो जाएगा सी। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? 75 सेंटीमीटर से अधिक। और अगर पूछेगा कि शुष्क कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। ये जो 75 सेंटीमीटर से अधिक मतलब आर्द्र कृषि मतलब जिसमें धान गेहूं वगैरह उगाते हैं ना। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो इसमें हो जाएगा गंगा नदी, हम लोग जानते हैं, इसमें गंगा नदी हो जाएगा, है ना। अब 26 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? हरित क्रांति प्रश्न का जो है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है सुबह डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा सी। 27 का है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा दी गई है? ये दिया गया था 1921 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ये हम लोग देखिए 9 क्लास में भी पढ़े थे, जिसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं, है ना। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि या घुमंतु कृषि भी कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, भारत में भी इसको बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए इसमें जो है वह आपको दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादान या लादिंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, अफ्रीका में चिटमेन बोलते हैं या तावी बोलते हैं, और श्रीलंका में चेना बोलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? एक देश से अधिक दो देश आने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा है, कोची पत्तन अवस्थित है, ये लोग कोची यानी कि केरल में है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का सी। 31 नंबर का है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। 32 नंबर का है, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। 33 नंबर का प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ये रूस में है, हम लोग जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। 34 नंबर का प्रश्न है कि पूरब पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूरब से पश्चिम, तो भारत का मानचित्र में पूरब में सबसे पूरब में क्या है? सिलचर, जो कि असम में है, और सबसे पश्चिम में क्या है? पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। और अगर इसी क्वेश्चन को पलट दिया, पूछ दिया कि उत्तर से दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, है ना। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज, कोलकाता से दिल्ली जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, दिल्ली को मुंबई भी है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। तो पूरब से पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण तो हो जाता श्रीनगर से कन्याकुमारी। 35 नंबर का प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। हम लोग जानते हैं, तो क्यों किया गया था? क्योंकि मुंबई एक पतन है, क्योंकि वहाँ बंदरगाह है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे अरब सागर के किनारे मुंबई बसा हुआ है। बी है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, मतलब ये फाइनेंशियल शहर है। सी है, संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र, वहाँ कपास भी ज़्यादा उत्पादन होता है। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। मुंबई एक बंदरगाह है, मुंबई में एक फाइनेंशियल सेंटर है, संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र भी है, और उपयुक्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो ये 35 नंबर का प्रश्न है। आप लोग को इसी स्वरूप इसी पैटर्न में जो है सो फाइनल परीक्षा में, मुख्य परीक्षा जो 14 मार्च से आप लोग की प्रारंभ हो रही है इंटर का 12 का, उसमें पूछेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिल सके। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सभी विषय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी तैयारी करवाऊँगा और मॉडल सेट का दूँगा। इसके पहले मैं हिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ, ये भूगोल का है, धीरे धीरे मैंने सब विषय का अपलोड करूँगा। धन्यवाद।